हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का आईएफएस का 2021 का फिजिक्स का जो सॉल्यूशन मैं अपलोड कर रही हूँ उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। मोस्टली प्रॉब्लम्स मैं डाल चुकी हूँ, लाइक 5th और 6th क्वेश्चन को और मैंने सोल्व करके डालना चाह रही हूँ जो कि आपकी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। क्वेश्चन आया हुआ था, अज्यूमिंग दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पोजेस इक्वल मासेस। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का क्या होता है? इक्वल मास होता है। कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर मैटर इज डेंसर देन वाटर, यानी आपको डेंसिटी ऑफ वाटर को किससे कंपेयर करना है? डेंसिटी ऑफ मैटर से। इफ न्यूक्लियस रेडियस इज गिवन बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻15 A⁻1/3 मीटर, वेयर ए इज द मास नंबर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप उसके रिलेटेड जो भी आपको फॉर्मूला पता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है, जो भी है उस डेटा को लिखिए। अभी आपका 29th को एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले मैं ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी आपको, और आपका जैसे ही एग्ज़ाम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। आप मुझे क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर सकते हैं और मेरी जो है पिछले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कितने यूज़फुल रहे। तो देखिए कैसे करोगे। वी नो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मैटर निकालना है। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? ए इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस को आप क्या कंसिडर करते हो? स्पेरिकल शेप में। और स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज गिवन बाय आर नॉट इंटू A⁻1/3। क्या बन गया? ए इंटू एक न्यूक्लियन का मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन कह लो या न्यूट्रॉन, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg पाई 4/3 पाई आर क्यूब निकालिए, आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है। क्या वैल्यू आ रही है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 3 न्यूमरेटर में गया, 22/7 का 7 न्यूमरेटर में आ गया, पाई का यही आ गया। 4 इंटू 22 इंटू आर नोट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 क्यूब। ये वैल्यू सोल्व करके आ रही है 2.307 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये मैंने निकाली है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन मुझे किससे कंपेयर करना है? वाटर की डेंसिटी से। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? रो डैश हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये मैटर की थी, ये रो डैश थी। 2.307 इंटू 10⁻17 बाई 10⁻3 विच इज इक्वल टू रो यानी डेंसिटी ऑफ मैटर बाय रो डैश डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी रो डेंसिटी ऑफ मैटर रो डैश डेंसिटी ऑफ वाटर 2.307 इंटू 10⁻14। सो न्यूक्लियर मैटर इज 2.307 इंटू 10⁻14 टाइम्स डेंसर देन वाटर। तो ये आपको डेंसिटी को कंपेयर करने को बोला गया था। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ए सैंपल है यूरेनियम का जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। किस एनर्जी के हैं? 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज प्लेस्ड नियर द आयनाइजेशन चैम्बर। अज्यूमिंग दैट ओनली 10 पार्टिकल्स पर सेकेंड एंटर द चैम्बर। हम मान लेते हैं जो आयनाइजेशन चैम्बर में है वो 10 पार्टिकल्स एक सेकेंड में एंटर कर रहे हैं। कैलकुलेट द करंट प्रोड्यूस गिवन वन आयन पेयर प्रोड्यूस 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए कितनी एनर्जी एमिट है जब मेरे पास बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे सबसे पहले तो निकालना है कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक ये टोटल एनर्जी है 4.18, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो 10⁻6। लेकिन यहाँ पे दिया है एक आयन पेयर की कितनी है? 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0.1194 इंटू 10⁻6। अब मुझे निकालना है पर सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, क्योंकि 10 पार्टिकल्स एक सेकंड में हैं। 10 इंटू नंबर ऑफ आयंस 0.1194 इंटू 10⁻6 यानी 0.1194 इंटू 10⁻7। मुझे निकालना है करंट। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसके लिए मुझे चार्ज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ आयंस अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं? 0.1194 इंटू 10⁻7, और चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, विच इज़ इक्वल टू 0.191 इंटू 10⁻12। अब मुझे निकालना है कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है। कितना होता है? आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज मेरे पास है, एक सेकेंड में मुझे निकालना है 1.91 इंटू 10⁻13 एम्पियर। तो जैसे मैंने पहले कहा है, आप क्वेश्चन को देखिए, उससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता है वो आप कोशिश कीजिए कंसेप्ट लगाने की। नंबर ऑफ आयंस निकाल लिए, एक सेकंड में कितने हो गए। करंट क्या होता है? चार्ज। तो चार्ज मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? इसी तरह से 2021 का 6th क्वेश्चन मैं अब करने जा रही हूँ, जो कि इस 2021 का मैंने 20 का भी सॉल्यूशन मैं अभी डाल दूँगी या फिर कल डाल दूँगी।
ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है 21 के लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन एज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए सबसे पहले आपको बतानी है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर मैं अपने न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को हटाना चाह रही हूँ तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिएगी। अब आता है इसमें मास डिफेक्ट का कंसेप्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस है और जो हम न्यूक्लियॉन्स को यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके टोटल मास कैलकुलेट करते हैं, वो डिफरेंस होता है। दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। गिवन क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन यानी बाइंडिंग एनर्जी को जब आप मास नंबर से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से मैं बाइंडिंग एनर्जी में निकालूंगी तो ए इंटू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ड्यूटेरियम के लिए ए क्या वैल्यू होती है, यही सिंबल होते हैं ना 2H1। मास नंबर मेरा 2 होता है यानी 2 इंटू 1। बाइंडिंग एनर्जी आ गई 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मुझे तो मास डिफेक्ट बताना है। जब मैं मास डिफेक्ट को m इंटू सी स्क्वायर होती है, वैसे एनर्जी आपको पता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मैं मास डिफेक्ट को मास डिफेक्ट मेरा किस में होता है, AMU में, लेकिन मैं बाइंडिंग एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाह रही हूँ, तो ये सीधी मैं 931 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे मास डिफेक्ट को, तो ये एनर्जी किस में आएगी, MEB में। ये आप अगर देखना चाहें BSc ऑनर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये मैंने कन्वर्जन भी वहाँ लेक्चर डाला हुआ है। तो अभी के लिए आपका एग्जाम टाइम बहुत कम है, तो आप याद रखिए मास डिफेक्ट इंटू 931 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगी। तो मास डिफेक्ट क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी बाय जो है 931, बाइंडिंग एनर्जी मेरी थी 2 बाई 931 विच इज़ इक्वल टू 0.0021, और मेरे पास मास डिफेक्ट किस में आ गया, AMU में आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरह से अब मैं 20 वाला सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगी। बाकी आपका वेडनेसडे को 29 को फिजिक्स का एग्ज़ाम है, जैसे कि मुझे शेड्यूल मिला है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ऑल दी बेस्ट अगेन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।